अगला क्वेश्चन, यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 है, बातें खत्म हो गई। विक्रय मूल्य मिल गया, बीच वाला मूल्य, और 16% की छूट दिया है, तो चिन्हित कीमत, चिन्हित माने अंकित, यहां अंकित भी लिख दो, चाहे चिन्हित चाहे अंकित, कीमत क्या थी। तो 1680 रुपये का लेन देन हुआ है, ये विक्रय मूल्य है। 16% की छूट दी गई है, इसका मतलब अंकित मूल्य बड़ा है। 16% की छूट दी गई तो 1680 रुपये में बिका। तो अपने सूत्र पर आ जाएं। फिर हम पूरा सूत्र 2 बार लिख दे रहे हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। बट्टे वाले में जहां भी छूट की बात रहेगी 100 माइनस हानि प्रतिशत ही लिखेंगे, और लाभ जब कभी होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखेंगे। तो क्रय मूल्य जो है वो क्या माना जाएगा, दुकानदार को ये कहना पड़ता है कि भाई देखिए इतने में हमने खरीदा है, लेकिन आपको हम इतना छूट दे रहे हैं, हमारी गरज है, हमको बेचना है, मजबूरी है, हमको पैसा खाली करना है। तो अंकित मूल्य वो बड़ा हो जाता है। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 1680 गुणे 100 बटे 100 माइनस 16 क्या हो जाएगा 84। ठीक, तो 84 कितने से कटेगा, 21 से कट सकता है। तो 21 से न काट के पहले छोटे से काटो, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 1 4 21 चौक 84, 4 चौक 16, 4 दूना 8 0। अब 21 दूना 42 20 और 100 गुणा हो गया 2000। ठीक, इसका मतलब क्या, अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये। इसमें कोई कहे ट्रिक ये क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होगा, अंकित मूल्य हम तुरंत दिमाग लगाए, विक्रय मूल्य 1680 गुणे 100 बटे 84, 21 चौक 84, और ये 21 से भाग दे दो चाहे, या 4 से भाग दो, 21 क्या 8 बार जाएगी, 8 के 8, 8 दुनाई 16, हाँ 8 और 0। अब 4 से ये हो गया 25, 25 अट्ठे 200, 200 एक ही। 60 में ट्रिक से लगाओगे बस, ज़्यादा इतना हो सकता है, जितने कैलकुलेशन मौखिक कर लोगे उतने जल्दी हो जाएगा, और कोई ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन ही एक ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 9% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 728 रुपये है, तो चिन्हित कीमत क्या होगी, ये चिन्हित कीमत अंकित मूल्य, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 728 गुणे 100, कुछ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सवाल में, और क्या 9% की छूट है, तो 9 घटेगा तो क्या होगा 91। ठीक, तो 13 से कट सकता है, 13 सते 91, 13 चौके 52, 13 पछे 65, और 65 कितना 7 72 78, 13 छक 78। अब 7 से काट दो, 7 अठे 56, तो क्या हुआ 800। अंकित मूल्य बराबर 800 रुपये। इस सवाल को हमने कुछ जल्दी में लगाया है, इसलिए कि कुछ आदत डालो देख के। अंकित मूल्य ये क्रय मूल्य की जगह हो ही गया, छूट दी गई है, और वास्तव में बेचा 728 गुणे 100, और हानि 9% की हुई है, तो 100 में से 9 निकलेगा 91। बस इसी का सरलीकरण किया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिजली के बिल में 25% की छूट दी जाती है,
तो अभी भी 1788 का भुगतान करना होना बाकी रह गया। प्रारंभ में बिजली का बिल कितना था? तो ये अंकित मूल्य जैसा ही है। प्रारंभ में बिल कितना था? 25% की छूट दी गई और 1788 रुपये का भुगतान किया गया। ये सवाल ऐसा है कि 25% छूट देने के बाद एक वस्तु 1788 रुपये में बेची गई, ये विक्रय मूल्य हो गया। 25% छूट दी गई है तो 1788 में हुई है। इसका मतलब जो वास्तव में मूल्य लिखा गया था वो ज़्यादा था। इसका मतलब बिजली का बिल ज़्यादा था, कोई योजना थी उसमें 25% छूट दी गई, हानि सहा सरकार ने और 1788 रुपये का भुगतान करना चाहिए, तब बिल खत्म हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य मान लिया जाए, ये छूट या हानि मान ली जाए और प्रारंभ में बिल ये अंकित मूल्य मान लिया जाए। ठीक, तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण हानि या छूट प्रतिशत। अब बट्टा रहेगा तो बट्टा प्रतिशत, छूट बट्टा हानि तीनों एक ही मानेंगे। तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 1788 गुणे 100 और यहाँ क्या हुआ? 25% छूट है तो 100 में से 25 घटाओ 75। अब ये क्या हुआ? 25 से भाग दे दो, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 3 से ये भी कटेगा। 3 पचे 15, 2 17, तो 3 नवा 27, 1 बचा 18, 3 छक 18, 4 से गुणा कर दो, 4 छक 24 और 4 नवाई 36, 2 38 और 4 पंचे 20, 3 23। ठीक, तो अंकित मूल्य क्या हुआ? अंकित मूल्य बराबर 2384। इसी को लिखेंगे प्रारंभ में बिल। प्रारंभ में बिल इतना बना था 2384 रुपये। अंकित मूल्य जैसा प्रारंभ में बिल है। ये ऑप्शन नंबर कितना? डी सही है। अगला क्वेश्चन, 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता, वस्तु का अंकित मूल्य क्या बताओ? फिर वही कहानी हुई। अंकित मूल्य इस बेचने वाले मूल्य से बड़ा है, उस पर 15% की छूट दी गई, तब 4080 रुपये आया। तो अपने सूत्र में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट या बट्टा प्रतिशत। क्रय मूल्य को क्या कर देंगे? अंकित मूल्य। यही तो इसके समकक्ष होता है। विक्रय मूल्य हमारा क्लियर है, 4080 गुणे 100 बटे छूट 15% है, ये 85। तो 5 से भाग देंगे तो आएगा 17 और यहाँ 5 से 5 अठे 40 और 5 के 5, 3 5 छक 30। ठीक, अब 17 से ये कटेगा जरूर, तो 17 से भाग ही दे लो। 816 17 चौका 68, 11 में से 8 गए 3 और यहाँ 7 में 6 गए 1 और ये आ गया 16। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 8 बार, 8 सत्ते 56, 8 के 8 5 13, ये 48 आ गया। 48 और अब 100 का गुणा कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा?
4800। ठीक, ये अंकित मूल्य हुआ, अंकित मूल्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है। यहाँ छूट 2 दी गई है और सीरियल में इसी को कहा जाता है बट्टा श्रेणी, बट्टा श्रेणी या छूट श्रेणी, छूट श्रेणी। ठीक, तो इसमें ऐसा किया जाता है कि जो दोनों बट्टे हैं इनके बराबर एक बट्टा बनाया जाता है, इनके बराबर एक बट्टा बनाया जाता है। ठीक, दोनों हानि है तो माना 100 रुपये क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है, तो दोनों हानियां सेट की जाती हैं और देखा जाता है कुल कितनी हानि बनी, तो सीधे सीधे वो एक ही हानि कह के उसी पर सवाल लगाया जाता है। तो माना अंकित मूल्य बराबर 100। ठीक, अब 20% छूट अगर दिया तो 80 बचा, 80, तो 100 गुणे 80 बटा 100। और दूसरी छूट क्या है 12, तो 12 जब घटेगा तो क्या आएगा 88 बटे 100। 100 यहाँ से कट गया, 10 यहाँ से कट गया। अब जो है क्या होगा कि ये 8 से गुणा करो, 10 से भाग दो, 8 8 64 और 8 8 64 6 70 बटे 10 और ये हो गया 70.4। तो अब इतनी जो है बची, इतना मूल्य बचा, इसलिए छूट बराबर 100 में से घटा दो इसको, 100.0 माइनस 70.4, तो 70 घटता 30 बचता, ये 0.4 और तो 29.6%। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो बट्टा है इकट्ठे छूट देंगे तो 29.6। इसको देख लिया जाए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 20% तो 100 गुणे 80 बटा 100 और 12% 100 में से घटाएंगे 12 तो आएगा 88 बटे 100। 100 कट गया, 1 0 कट गया, 8 8 64, 8 8 64 6 70 बटे 100, 70.4 29.6। हाँ ठीक। तो अब चाहे वो कह रहा है कि 20% और 12% के क्रमिक छूट पर या 2 छूटें देने पर, या डायरेक्ट कह देता कि 29.6% छूट देने पर 528 में बेचा। इसीलिए दोनों को मिला करके हमने एक छूट बनाई। 3 छूट होगी तब भी एक छूट बनाई जाएगी, 3 क्रमिक बट्टे होंगे तो भी एक छूट बनाई जाएगी। अब इस पर जो है हम सवाल लगा लें। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 528 गुणे 100 बटे 100 में से 29.6 घटेगा तो आएगा 70.4। ये ठीक। अब जो है ये हो गया 528 गुणे 1000 कर दो बटे 704।
तो 2 से काटो पहले, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 दुनाई 4 और 2 दुनाई 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से फिर काटो, 2 एक के 2, 2 सत 14, 2 छक 12 और ये 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4। ठीक, अब आगे क्या होगा, 2 से फिर कटने वाला है, तो ये 12 के 12, 12 के 12, 12 के 12 और 3 12 5 17, तो नहीं कटेगा, पूर्णांक में नहीं कटेगा इससे। तो क्या किया जाए, 2 से फिर काटो, दुई 8 16 और 2 8 16 और ये 2 छक 12, 2 छक 12, 11 अठे 88 और 11 छक्का 66, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। ठीक, 4 से इसको काट देंगे, अब ये आ जाएगा 250, तो बराबर क्या मिला, 250 गुणे 3 और 25 तिया 75, 750। ये 750 रुपये क्या हुआ, अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ सीधे सीधे अंकित मूल्य अब लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर 750। अब यहाँ सरलीकरण में जो टाइम लगा, ये तो तुम्हारे अभ्यास की बात है भाई, कि ज़्यादातर जो है अभ्यास करो। ठीक, मान लो हल करना होगा तो सीधे इतना गुणे इतना करके इससे भाग दे दो। ठीक, 1000 कर दो, ये जो है 1000 से गुणा हो जाएगा, 704 से भाग दे दो। जो भी करो, ये कैलकुलेशन का तुम्हारा मामला है, हमने तो करके दिखा दिया।